पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार की तारीख 7 मई तय हो गई है। पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें जानकारी यह आ रही है कि सम्राट चौधरी की सरकार में पिछला मॉडल नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी कैबिनेट में बीजेपी का सीएम रहने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बीजेपी की मंत्रियों की संख्या ज्यादा नहीं होगी। नीतीश सरकार में सीएम पद मिलने के बदले बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जदयू से ज्यादा रहा करती थी, तो इस बार कई बार ये कयास भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि सीएम अगर बीजेपी का रहेगा तो जदयू के मंत्रियों की संख्या ज्यादा रहेगी। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार इस तरह की संभावना इस बार नजर नहीं आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा ये चल रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार सीएम होते थे तो बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब क्या कुछ फॉर्मूला रहेगा, उसके लिए क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, जो फार्मूला है उसके अनुसार आप देखें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच आपको 50-50 का जो फार्मूला है वो होने की संभावना दिखती है। अगर आप पिछली बार बात करें तो बीजेपी के ज्यादा मंत्री की वजह ये बीजेपी के विधायकों की संख्या और जेडीयू के विधायकों की संख्या में एक बड़ा गैप था, तो इस वजह से जो बीजेपी के विधायक थे उनको ज्यादा मंत्री पद दिया गया था और इसलिए बीजेपी कोटे में ज्यादा मंत्री आपको दिखते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो दोनों दलों में विधायकों की संख्या में कोई बहुत बड़ा गैप आपको दिखेगा नहीं। अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो बीजेपी के पास 88 विधायक हैं तो जेडीयू के पास 85, और बिहार में अगर आप अधिकतम 36 मंत्री बना सकते हैं और ये भी मानकर चलिए कि पूरा कोटा तो भरा नहीं जाएगा, कम से कम 4 से 6 जो जगह है वो खाली रखी जाती है आमतौर पर, ताकि आगे कभी इस तरह की राजनीतिक स्थिति निर्मित होती है तो उस जगह को भरा जाता है। ये हमने अब तक देखा है। तो उसी लिहाज से अगर आप देखें तो इस बार जो है 6 से 7 विधायकों पर आप देखें तो एक मंत्री पद जो है वो बनता है। तो उस लिहाज से देखें तो 14 से 15 मंत्री पद बीजेपी के पास अधिकतम आ सकते हैं, और यही रेशियो अगर आप देखें तो आपको लगभग 13 से 14 मंत्री पद जो है वो जेडीयू का दिखता है, और एलजेपीआर के हिस्से 2 से 3 मंत्री पद दिखता है, और आरएलएम और हम सेकुलर के पास एक मंत्री पद, चूंकि वो सहयोगी हैं। हालांकि 6 विधायक की जो एक जरूरत है, जो फार्मूला एक तरह से आप कह लीजिए 6 से 7 विधायक पर एक मंत्री पद, उसको वो पूरा नहीं करते, लेकिन चूंकि वो गठबंधन के सहयोगी हैं तो एक मंत्री पद उनको जा सकता है। तो इसीलिए इस बार ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है वो 50-50 का फार्मूला होगा, दोनों के मंत्री जो हैं वो बराबर होंगे। और एक और भी बात होती है कि आमतौर पर जिस पार्टी को मुख्यमंत्री का पद मिलता है गठबंधन में, तो मुख्यमंत्री का पद चूंकि सर्वोच्च पद है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको कई बार जो है वो कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं, और सहयोगियों को जो है आपको ज्यादा मंत्री पद देने पड़ते हैं। ये पास्ट में कई बार कई राज्यों में देखा भी गया है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते जो हैं वो अच्छे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने स्टेप डाउन किया, बावजूद इसके आप देखें तो रिश्ते जो हैं वो सामान्य दिख रहे हैं, और कोई तलखी नहीं दिख रही है, बल्कि एक समन्वय दिख रहा है दोनों पार्टियों के बीच। तो इसलिए मुझे लगता है कि 50-50 का फार्मूला इस बार जो है बीजेपी और जेडीयू के बीच तय होगा। तो अब उस लिहाज से ये तय करना है बीजेपी जेडीयू को कि
कितने मंत्री पद 36 जो अधिकतम है उसमें से कितने मंत्री पद भरे जाने हैं। तो देखिए 4 तो सहयोगी पार्टियों को दे दिए जाएंगे, तो अब आप बच जाते हैं और 4 अगर आप खाली रखते हैं तो आप मानकर चलिए कि जो 28 से 30 मंत्री पद जो है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है वो बच सकता है। इसमें जो भी होगा, जो मंत्री पद होगा, मुख्यमंत्री के साथ टोटल मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के साथ टोटल मंत्री जब आप जोड़ेंगे तो वो बराबर होनी चाहिए। तो अब देखना है कि ये चूंकि 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू ने बनाए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी से एक कम मंत्री पद जो है जेडीयू इस नए शपथ ग्रहण समारोह में आपको दिखे, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री पहले से ही उनके पास हैं और मुख्यमंत्री के बीजेपी से सम्राट चौधरी हैं, तो बाकी मंत्री पद इसी रेशियो में भेजे जाएंगे। उधर तो जो चीजें दिख रही हैं तो 50-50 का फार्मूला होगा। पहले भी कई अवसरों पर जब बीजेपी तो में बहुत फर्क नहीं होता था, तो ये फार्मूला काम करता था कि वो बराबरी का ही रहता था। कभी कभार अगर किसी दल के सदस्य बहुत ज्यादा हो जाते थे तो एक आध मंत्री पद में इधर उधर हो सकता है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू में जो गठबंधन में सरकार चलाई है तो अंडरस्टैंडिंग दिखती है और मुझे लगता है वो अंडरस्टैंडिंग इस बात की दिखेगी और इसे लेकर कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। फिलवक्त तो कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। चलिए राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादा देर का वक्त नहीं बचा है। मंत्रियों के नाम क्या होंगे, फॉर्मूला क्या होगा, उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल 50-50 का फॉर्मूला होगा और आपसी समन्वय के साथ ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ नाम सामने आते हैं और यह फॉर्मूला क्या होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।